नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से एक बुढ़ापे की ऐसी मार्मिक कथा सुनाएंगे जो एक कथा ही नहीं बल्कि एक हकीकत है। बताने से पहले, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक गांव में एक बूढ़ी काकी रहती थी। उसके पति को स्वर्गवास हुए काफी समय हो गया था। उसका बेटा भी समय से पहले ईश्वर को प्यारा हो गया था। अब दादी बिल्कुल ही अकेली थी और वृद्ध होने के कारण चलने फिरने में लाचार थी। अतः दादी ने अपनी सारी संपत्ति अपने पति के भतीजे के नाम कर दी और भतीजे ने भी अपनी बूढ़ी काकी को यह वचन दिया कि वह उनकी देख रेख अपनी माँ की भांति ही करेगा। परंतु जायदाद नाम आते ही उसका व्यवहार दादी माँ के प्रति बेरुखा हो गया। वह और उसकी पत्नी भी बुढ़िया काकी से स्नेह नहीं करती थी। वह बूढ़ी दादी को भोजन भी वह लोग ठीक प्रकार से नहीं देते थे। कहा जाता है कि बुढ़ापे में माँ बाप का व्यवहार बच्चों की तरह हो जाता है। यही हाल बूढ़ी दादी का भी था। यदि उन्हें समय से भोजन न मिलता तो भतीजे या बहू बाजार से कोई चीज लेकर आते और उन्हें खाने को न देने पर वह बच्चों की भांति जोर जोर से रोने लगती। उनका खाने पीने के प्रति लालच बढ़ता ही जा रहा था। अपने माँ बाप का व्यवहार बूढ़ी दादी के प्रति सकारात्मक न होने के कारण नाती पोते भी उन्हें परेशान करते। कोई चुटकी बजाकर सामने से निकलता तो कोई दादी के ऊपर कुल्ला कर देता। वह जोर जोर से रोने लगती। पूरे परिवार में दादी के भतीजे की छोटी बेटी काकी से स्नेह करती थी। एक बार की बात है, बुद्धिराम के बड़े बेटे का तिलक था। द्वार पर शहनाई बज रही थी। चारपाइयों पर मेहमान विश्राम कर रहे थे। घर की स्त्रियां गाने बजाने व नाचने में तल्लीन थीं। भट्टियों पर सुंदर सुंदर स्वादिष्ट पकवान बन रहे थे। मसालेदार सब्जियों की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। पकवान बन रहे थे। बूढ़ी दादी अपनी कोठरी में बिल्कुल अकेली थी। स्वादिष्ट पकवानों की खुशबू के मारे दादी के मुंह में पानी आ रहा था और मन ही मन में सोच रही थी, कितनी अच्छी सुगंध है, मगर अब बुढ़ापे में मुझे कौन पूछेगा। जब दो रोटियां ही भरपेट नसीब नहीं होती तो हमारा ऐसा नसीब कहाँ कि पूड़ियाँ खाने को मिल जाएं। बूढ़ी दादी से रहा न गया। वे बड़ी ही कठिनाई से सरकते सरकते चौखट के नीचे उतरी और धीरे धीरे जहाँ खाना बन रहा था वहां पर पहुंच गईं। बूढ़ी काकी की बहू घर के कार काज में व्यस्त थी। सुबह से ही खाने पीने को उसे कुछ नहीं मिला था। वह इधर से उधर घूम घूम कर व्यवस्था देख रही थी। इतने में उनकी नजर काकी जो भट्टियों के पास खड़ी थी, वहां खाना बन रहा था, उन पर गई। वह वहां पहुंची और बूढ़ी काकी को झकझोरते हुए बोली, ऐसे पेट में आग लगी। पेट है कि भार कभी भरता ही नहीं। कोठरी में क्या दम घुटता था। अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग भी नहीं लगा। धैर्य नहीं है, आते ही छाती पर सवार हो गई। भला चाहती हो तो कोठरी में जाकर बैठ जाओ। जब घर के सदस्य खाएंगे तब तुम्हें भी खाना मिल जाएगा। तुम कोई देवी हो जो सबसे पहले तुम्हारी पूजा कर तुम्हें भोग लगाएं। बूढ़ी दादी वापस अपनी कोठरी में आ गई और अपने उतावलेपन पर उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह सोचने लगी, जब तक मुझे कोई बुलाएगा नहीं मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। और मन ही मन बुलाने की प्रतीक्षा में एक एक पल दादी को एक वर्ष के समान लगने लगा। वह चुपचाप बैठ गई, लेकिन अब सब्र नहीं था। बूढ़ी काकी सोचने लगी,
अब तक सभी मेहमान खाना खा गए होंगे, मगर कोई भी मुझे बुलाने नहीं आया। मेरी बहू शायद सो गई होगी। बूढ़ी दादी मन में सोचने लगी। मेरी बहू सोच रही होगी कि दादी क्या कोई मेहमान है जो हम उन्हें बुलाएं। यही सोचकर बुढ़िया का सब्र जवाब दे गया और सोचने लगी, सबसे पहले सब्जी से पूरी खाऊंगी, फिर दही शक्कर से कचौड़ियाँ, रायता स्वाद में चार चांद लगाएगा। मैं तो भरपेट खाऊंगी। मेहमान मंडली बैठी थी। खाने में सभी व्यस्त थे। कोई सब्जी खाकर उंगलियां चाट रहा था तो कोई दही पीकर चटकारे मार रहा था। बूढ़ी दादी रेंगती हुई वहीं पहुंच गईं। मेहमान उठकर खड़े हो गए। पता नहीं यह बुढ़िया कहाँ से आ गई। पंडित बुद्धराम, जो बुढ़िया का भतीजा था, पूड़ियों का थाल लिए खड़ा था। उसने पूड़ियों के थाल को जमीन पर पटक दिया और लपक कर बूढ़ी दादी का हाथ से खींचते हुए अंदर कोठरी में जमीन पर पटक दिया। मेहमानों ने भोजन कर लिया। सभी घरवालों ने भी भोजन किया, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने भी नहीं पूछा। सभी बूढ़ी काकी को शायद दंड देना चाहते थे। रात के 11 बज चुके थे। बूढ़ी काकी की बहू आंगन में लेट गई, परंतु बूढ़ी काकी की भतीजे की छोटी बेटी, जिसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ एक डिब्बे में रख ली थी, जब उसे पूर्ण विश्वास हो गया कि उसकी माँ सो गई है, तब उसने उन पूड़ियों को उठाया और बूढ़ी दादी की कोठरी की ओर चल दी। उसने धीरे से आवाज लगाई, काकी उठो, मैं आपके लिए पूड़ियाँ लाई हूँ। काकी लाडली की आवाज पहचान कर शीघ्र ही उठ बैठी। लाडली के गालों को दादी ने सहलाया और उसे गोद में बिठा लिया। लड़की ने डिब्बे से पूड़ी निकाल कर दादी को दे दी। काकी ने पूछा, पूड़ी तुम्हारी माँ ने दी है क्या? तब वह बेटी बोली, दादी, माँ ने नहीं, यह पूड़ियाँ मेरे हिस्से की थी, मैं बचाकर आपके लिए लाई हूँ। दादी ने थोड़ी ही देर में सारी पूड़ी खत्म कर दी। तब बच्ची ने पूछा, क्या दादी आपका पेट भर गया? दादी बोली, नहीं बेटी। तब वह बोली, जा अपनी अम्मा से कहकर और पूड़ी मांग ला। तब लाडली बोली, अम्मा सो रही है, जाग गई तो मुझे मारेगी। काकी की भूख अब और ही बढ़ चुकी थी। डिब्बे की खुरचन भी चाट कर खा गई। वह सोचने लगी, पूड़ियाँ कैसे अब खाने को मिलें। उचित अनुचित का विचार ही छोड़ दिया और वे लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने भोजन किया है। लाडली ने अपनी बूढ़ी काकी का हाथ पकड़ा और जूठे पत्तलों के पास ले जाकर काकी को बिठा दिया और दादी पत्तलों से उठा उठा कर टुकड़े खाने लगी। ठीक उसी समय रूपा की आंख खुल गई और लाडली को खोजने लगी। तब वह क्या देखती है कि लाडली जूठे पत्तलों के पास खड़ी है और बूढ़ी दादी पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही हैं। यह देखकर बुढ़िया की भतीज बहू का हृदय कांप गया। वह चचेरी सास जूठे पत्तलों को चाट रही है। उसे ऐसा लगा रहा था मानो जमीन धंस गई, आसमान घूम रहा हो। उसे अपनी गलती पर बहुत ग्लानि हुई। करुणा से उसकी आंखें भर आईं। उसने सच्चे दिल से आकाश की ओर देखकर कहा, हे परमात्मा, मेरे बच्चों पर रहम करना। इस अधर्म का दंड मेरे बच्चों को नहीं देना, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। वह सोचने लगी, हाय, मैं कितनी निर्दयी हूँ। जिसकी संपत्ति से मेरी इतनी तरक्की हो रही है, उनकी ये दशा। मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई। इस उत्सव में जहाँ हजारों लोगों ने भोजन किया, वहीं इन्हें मैं भरपेट खाने को भोजन भी न दे सकी। सिर्फ यही वजह थी कि ये वृद्ध थी और असहाय थी। रूपा ने दिया जलाया, भंडार का द्वार खोला
और थाली में संपूर्ण खाने की चीजें रखी और थाली लेकर बूढ़ी काकी की ओर चल पड़ी। रूपा ने दुखी स्वर में काकी से कहा, उठो काकी, मैं भोजन लेकर आपके पास खड़ी हूँ। मुझसे आज बड़ी भारी भूल हो गई, आप बुरा न मानना। परमात्मा से प्रार्थना करना कि मेरा अपराध वो क्षमा कर दें। भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ उपहार पाकर मान अपमान मार तिरस्कार सभी कुछ भूल जाता है, ठीक उसी प्रकार से दादी भी सब कुछ भूलकर खाना खा रही थी। प्रत्येक रोए से आशीर्वाद निकल रहा था और रूपा इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में विवंग थी। दर्शकों, ये थी हमारी आज की प्रस्तुति। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।